हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और इस आर्टिकल में ना आपको बड़े सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलने वाले हैं, तो सीखेंगे नए वर्ड्स और देखेंगे कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन जग्गी वासुदेव। अच्छा, जग्गी वासुदेव अगर आप जानते हो, जिन्हें सदगुरु भी कहते हैं, तो ये न्यूज है उनके बारे में। और यहाँ पे है व्हेन जग्गी वासुदेव डॉटर, यानी कि जब जग्गी वासुदेव की बेटी इज मैरिड। मैरिड मतलब शादीशुदा। Why is he telling others to be hermits? hermit का मतलब होता है सन्यासी, एकांतवासी। HC यानी कि हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है कि जब जग्गी वासुदेव की बेटी शादीशुदा है, वो क्यों दूसरों को सन्यासी होने के लिए कह रहे हैं। टू बी मतलब होना, टू बी ए hermit मतलब सन्यासी होना। आगे है व्हेन जग्गी वासुदेव एलियस। एलियस का मतलब होता है उर्फ, सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन had got his daughter married। had got इसका हम तब यूज करते हैं जब सेंस होता है किसी काम को कराया। तो यहाँ पे है had got his daughter married, यानी कि अपनी बेटी की शादी कराई। and ensured। ensured का मतलब होता है सुनिश्चित करना, और यहाँ पे है ensured यानी कि सुनिश्चित किया that she was well settled in life। settle का मतलब होता है बसना, और well settled मतलब अच्छे से बसा हुआ। अब अगर यहां तक का पार्ट देखें हम सेंटेंस में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जग्गी वासुदेव, और इसका मतलब हो गया कि जब ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु ने अपनी बेटी की शादी करा दी और ये सुनिश्चित किया कि वो अपने जीवन में अच्छे से बसी हुई थी। Why was he encouraging? encourage करने का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। अदर यंग वुमेन, यंग वुमेन का मतलब नवयुवतियां, टू टॉन्सर देयर हेड्स। टॉन्सर का मतलब होता है मुड़ाना, और टॉन्सर हेड्स यानी सिर मुड़ाना। सेंटेंस के इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया ही, और ये है आईएनजी फॉर्म एनकरेजिंग, और वॉज भी है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया कि वो क्यों दूसरी नवयुवतियों को प्रोत्साहित कर रहे थे सर मुड़ाने के लिए। आगे है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। वर्ल्डली लाइफ, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक। एंड लिव लाइक हर्मिट्स, हर्मिट मतलब सन्यासी, एट हिज योगा सेंटर। और मतलब हो गया कि वो क्यों दूसरी नवयुवतियों को प्रोत्साहित कर रहे थे सर मुड़ाने के लिए और सांसारिक जीवन को त्यागने के लिए और सन्यासियों की तरह रहने के लिए उनके योगा सेंटर्स में। Ask Justice S.M. Subramaniam and V. Savagnam of the Madras High Court on Monday। यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के इन दो जजों ने ये पूछा। आगे है द जजेज रेज्ड। रेज का मतलब होता है उठाना, और यहाँ पे है वर्ब की सेकेंड फॉर्म रेज्ड यानी कि उठाया। द क्वेश्चन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो जजों ने सवाल उठाया किस चीज के दौरान। द हियरिंग, हियरिंग का मतलब सुनवाई, ऑफ अ हेबियस कॉर्पस पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है याचिका, और हेबियस कॉर्पस उस याचिका की टाइप हो गई। फाइल्ड बाई यानी कि दायर किया गया किसके द्वारा। बाई कामराज 69 इयर्स के, अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन कोयम्बटूर। तो ऊपर के पैराग्राफ में जो क्वेश्चन था सदगुरु से, वो जजेस ने वो क्वेश्चन उठाया है एक हबीस कॉर्पस पिटीशन के सुनवाई के दौरान, और वो किसके द्वारा फाइल की गई थी। ये एक कामराज 69 इयर्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं कोयम्बटूर में। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द जजेज, रेज्ड हो गया इसका मेन वर्ब, और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है द पिटिशनर। पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता। हैड क्लेम्ड, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और यहाँ पे है क्लेम्ड। हैड क्लेम्ड मतलब कि हो गया पास्ट परफेक्ट। दैट टू ऑफ हिज वेल एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड मतलब सुशिक्षित, अच्छी पढ़ाई लिखाई जिनकी हुई हो। डॉटर्स एज्ड 42 एंड 39 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है क्रमशः। तो याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि उनकी दो सुशिक्षित बेटियां जिनकी उम्र 42 और 39 है क्रमशः हैड बिन ब्रेन वॉश्ड। ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी की बुद्धि भ्रष्ट करना या पट्टी पढ़ाना। इनटू लिविंग एट ईशा योगा सेंटर परमानेंटली। अच्छा, इस क्लॉज में यहाँ पे है हैड बिन ब्रेन वॉश्ड, यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस, मतलब कि ब्रेन वॉश किया जा चुका था।
ईशा योगा सेंटर में हमेशा के लिए रहने के लिए। आगे है बोथ द एलेज्ड। एलेज्ड का मतलब होता है कथित। डिटेनीज, डिटेनी का मतलब होता है बंदी। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। अपीयर्ड बिफोर, यहाँ पे अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, बिफोर मतलब सामने। द डिवीजन बेंच ऑन मंडे, तो मतलब हो गया दोनों ही कथित बंदी हालांकि मंडे को डिवीजन बेंच के सामने उपस्थित हुए। डिवीजन बेंच का मतलब होता है न्यायपीठ, मतलब किसी हाई कोर्ट में 2 या 3 जजेस के ग्रुप को डिवीजन बेंच कहते हैं। एंड मेड इट क्लियर, और स्पष्ट किया, दैट दे वर रिजाइडिंग, रिजाइडिंग का मतलब होता है कहीं पे रहना, एट द योगा सेंटर, और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो योगा सेंटर में रह रहे थे। ऑन द विलियनगिरी फुट हिल्स, फुट हिल का मतलब होता है तलहटी, मतलब किसी बड़े पहाड़ के नीचे जो छोटी पहाड़ी या हिल्स हो उसके लिए फुट हिल का यूज किया जाता है। इन कोयम्बटूर, यानी कि कोयम्बटूर में, ऑफ देयर ओन वलिशन, वलिशन का मतलब होता है मर्जी, यानी कि वो वहां पे अपनी मर्जी से रह रहे थे। यहाँ पे दैट के बाद जो क्लॉज है वहां पे सब्जेक्ट हो गया दे, वर रिसाइडिंग, वर है आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, और रिसाइडिंग हो गया इसका मेन वर्ब। आगे है नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। आफ्टर इंटरैक्टिंग, इंटरैक्ट करने का मतलब होता है बातचीत करना। विथ देम द जजेस डिसाइडेड टू प्रोब द इशू फर्दर, प्रोब का मतलब होता है जांच, इशू का मतलब हो गया मुद्दा, फर्दर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त या इसके आगे। और इस क्लॉज में सब्जेक्ट हो गया जजेस, और डिसाइडेड है इसका मेन वर्ब, और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और इसका मतलब हो गया फिर भी उनसे बातचीत करने के बाद जजेस ने मुद्दे की आगे की जांच का निर्णय लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह से कुछ नई चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।